जब साग हो खुद के घर का तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल या फिर खाद यूज़ नहीं हुआ है। तो आज हम सभी साग मिक्स करेंगे। तो मैंने 3 टाइप का साग जो मेरे घर पे उपलब्ध था, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये है चौलाई साग, जिसे डाटा साग या फिर नोटे साग भी बोलते हैं। तो ये चौलाई साग ताज़ा ताज़ा हमने तोड़ लिया है। कुछ साग घर के खेत के साइड में ही हुआ था, जो छोटे साइज का था, और कुछ साग में ना इस तरीके से डंठल बड़े हो गए थे। तो सभी साग को मिला के बारीक चॉप करके इसका एक भाजी बनाएंगे। पहले तो मेरी नानी बना रही थी, फिर बाद में मैं देखती थी कि मम्मी भी इस तरीके से, जब कुछ भी ना हो तो घर के एक कॉर्नर में कुछ ना कुछ साग सब्जी लगाया हुआ रहते हैं हमेशा ही। अभी गया और तुरंत झटापट कुछ ना कुछ साग लेके तुरंत काट के बनाने लगती थी। तो पहले तो उतना समझ में नहीं आता था कि ये खाना इतना अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो अब मैं भी बनाती हूँ जब भी टाइम मिल जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। तो हमने यहाँ पे 3 टाइप का साग लिया है। पहले तो लिया है सहजन के इस तरीके से नरम एकदम मुलायम हरा पत्ता, थोड़ा ही एक मुट्ठी भर जितना लेंगे। और हमने साग लिया है पुनर्वा साग या फिर पुनर्वा साग। ये साग ना हर स्टेट में आपको बाज़ार में नहीं मिलेंगे। मैं खास करके वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता साइड में या फिर असम में, और जब मैं साउथ इंडिया में थी तो उधर के मार्केट में भी इजीली मिलते हैं। अक्सर ही खेत में या फिर आलू के जो खेत है, कोई भी जो फील्ड है ग्राउंड में है, वो इजीली मिलता है। और ये पुनर्वा साग खाने से किडनी के जितने भी प्रॉब्लम आपको सिम्टम दिखता है उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके शरीर में अगर सूजन है उसके लिए भी ये साग खाया जाता है। लेडीज़ में यूरिन का कुछ भी प्रॉब्लम है उस टाइम में भी आयुर्वेदिक में ये साग खाने की सलाह दिया जाता है। और बाकी आप गूगल में या फिर यूट्यूब में इस साग का क्या क्या फ़ायदे हैं जान सकते हो। अभी चौलाई साग यानी कि डाटा साग के जो डंठल थे उसे हमने इस तरीके से रेशे को हटा के टुकड़ों में कट करके एक अलग बर्तन में ले लिया है। और ये जो पुनर्लवा साग है वो मैंने इस तरीके से ऊपर ऊपर से कट करके लेके आया है, जिससे कि इसके जो डंठल है वो एकदम नरम है। अलग से इसे काटने छाटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डंठल इसमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब डंठल को चेक करके देख सकते हो, सिर्फ नरम डंठल ही यूज़ करना है। साग एक एक करके चेक कर लेंगे, जिससे इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े या फिर गंदगी ना रहे। तो चौलाई के साग और ये पुनर्वा साग हमने एक साथ में ही ले लिया है। काफ़ी सारा पानी में 4 से 5 बार पानी को बदलते हुए धुल लेंगे। और जो सहजन की जो पत्ता है यानी कि ड्रम स्टिक लीव, उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी यानी कि मिट्टी नहीं रहता है, तो उसे हमने अलग से ही धुलूँगी। और ये जो पानी है वो मैं पेड़ पौधा में डाल दूँगी। काफ़ी बार आप देखेंगे 4 से 5 बार धुलने के बाद भी वो साफ़ नहीं होता है। साग साफ़ हुआ है कि नहीं देखने के लिए इस तरीके से बाल्टी या फिर जो बर्तन में धुल रहे हो, हाथ देने से अगर नीचे बालू मिट्टी कंकड़ टाइप का आ रहा है तो और धुलने की ज़रूरत है। देखो, अक्सर जो लोग खाना बनाते हैं साग वगैरह उनके तो पता ही है, लेकिन मैं ये छोटा छोटा टॉपिक इसलिए बोलती हूँ ताकि जो लोग न्यू खाना बनाना सीख रहे हैं या फिर बना रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। अब एक कढ़ाई गर्म होने के बाद सरसों के तेल डाला। अब सूखा लाल मिर्च इस तरीके से टुकड़ों में कटी हुई डाला है, और साथ में काला जीरा यानी कि कलौंजी 1 बड़ा चम्मच। और यहाँ पे हमने 1 मुट्ठी भर के बारीक कटी हुई लहसुन डाला है। लहसुन के फ्लेवर साग के भाजी में ना बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं जब भी साग को भाजी बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही लहसुन डालती हूँ। इसमें थोड़ा हमने आधा चम्मच जितना हल्दी भी डाल दिया है। तो हमने सबसे पहले डंठल को डाला है और साथ में प्याज भी। तो हमने यहाँ पे बड़े साइज का 2 प्याज चॉप कर लिया है, एक साथ के मिला के फ्राई करेंगे। ये जो डंठल है ये बहुत सॉफ्ट तो था, लेकिन हैरान मैं तब हुई
जब प्याज अच्छे से फ्राई होने से पहले ही ये डंठल पकना शुरू हो चुके हैं, काफ़ी हद तक गलना शुरू हो चुके थे। मिर्ची को हमने मिडिल में से कट करके डाला है, थोड़ा लाल वाला मिर्च डाला है, जिससे चाहे तो अगर ज़्यादा तीखा लग रहा है तो हटा सकते हैं। तो साग में हमने थोड़ा मिर्च ज़्यादा यूज़ किया है, आप अपने स्वाद अनुसार मिर्च डालें। अब इस टाइम हमने देखिए ये जो साग चॉप किया है, सभी साग यानी कि सहजन के साग भी इसमें चॉप करके ही मिला दिया है। तो अभी के सीजन के हिसाब से तो ये तीनों साग थे। दूसरे टाइम पे जब बथुआ साग, सरसों का साग या फिर लौकी, कद्दू के पत्ते हैं तो हम वो भी मिला देते हैं। तो अगर दूसरा कोई साग है आप वो भी मिला सकते हो। तो साग क्योंकि ताज़े थे और उसमें से काफ़ी सारा पानी निकला था, तो हमने ढका नहीं और इस तरीके से हाई फ्लेम पे रखते हुए ही पकाते गए। अब जब धीरे धीरे पानी सूख चुके हैं उस टाइम धीमे धीमे आंच में फ्राई करेंगे, जब तक ना साग में से बिल्कुल ही पानी सूख जाए, क्योंकि साग के भाजी में बिल्कुल भी पानी पानी रहते हैं, यानी कि थोड़ा गीला गीला तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। जब तक साग इस तरीके से सूख के सौंधापन ना आ जाए तब तक वो भाजी खाने में स्वाद नहीं लगते हैं। तो अब साग हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा ना बढ़िया सा खुशबू इस टाइम आ रहे हैं। तो अब हमने गैस का फ्लेम बंद करके इसे परोस देंगे। फ्रेंड्स, जब भी हमारे घर पे साग बनते हैं मैं तो बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि सुकून से मैं खाना खाती हूँ। मुझे साग बहुत पसंद है। साग देखते ही कोई भी साग हो मुझे खाने का बहुत दिल करते हैं। पड़ोस के एक आंटी ने हमें सब्जी दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम ये स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा साग बनाए हैं, तो मैं भी उनको ये रिटर्न में साग की भाजी दे दूँ। और बाद में जब मैंने पूछा कैसा लगा तो उन्होंने कहा बहुत ही टेस्टी बना था और गर्मा गर्म राइस के साथ खाने में भी गर्म साग अच्छा लगा। जब भी मैंने अपने घर का सादा सिंपल कोई रेसिपी शेयर किया है, आप सबने खूब पसंद किया है और उसमें काफ़ी अच्छा कमेंट किया है कि ये साग हमें नहीं मिल रहा है या फिर ऐसे घर का खाना खाने में अच्छा लगता है। तो इसलिए ना मैं जब भी इस तरीके से सिंपल कोई रेसिपी होता है जो मेरे घर में हमेशा हम लोग खाते हैं तो मैं शेयर करती हूँ। आज के वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर आप बताना, और रोज़ाना हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए कर लेना लव किचन चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।